नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही दुखद घटना हुई और उस घटना ने सभी को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैज्ञानिक समीर खांडेकर एक बड़ा ही चिरपरिचित नाम है, आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं। और समीर खांडेकर के कई वीडियोस आप जो हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं। किस तरीके से जबलपुर का एक लड़का आईआईटी में जाता है, जर्मनी से पीएचडी करता है। उनका अपना एक जीवन जो है वो बहुत शानदार रहा, लेकिन ये बड़ा दुखद था। एक एल्यूमिनाई मीट में थे, स्टूडेंट्स को, सहयोगियों को संबोधित कर रहे थे। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, ये आखिरी शब्द हैं। और ये कहते कहते वो बैठ जाते हैं। वो जैसे ही बैठते हैं वैसे ही लोगों को लगता है, जितने दर्शक उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, कि वो भावुक हो गए हैं, एक इमोशनल माहौल हो जाता है। लेकिन नहीं, थोड़ी देर में एहसास होता है कि वो किसी भावुकतावश वहाँ नहीं बैठे हैं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से बैठे हैं। आनन फानन में टीम को बुलाया गया, उनको उपचार के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये दुखद घटना तो है ही। समीर खांडेकर के बारे में आपको इस वीडियो में बताता हूँ, कुछ जानकारियाँ देता हूँ। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक और रिसर्च बहुत स्पष्ट करती है कि कोविड के या जो कोविड के बाद में वैक्सीनेशन हुए हैं, उसका क्या हमारे हार्ट पर असर पड़ा है। कुछ स्टडीज़ हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं, कुछ सलाह हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब हमें इस पर थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बहुत हैवी वर्कआउट, लाइफस्टाइल, ये आज के दौर में और महत्वपूर्ण हो गया, ख़ास तौर पर पोस्ट कोविड अगर हम समय को लेते हैं तो। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा समीर खांडेकर की। मैंने आपको बताया जबलपुर में उनका जन्म हुआ था। 55 वर्ष की उनकी आयु थी। और 55 वर्ष अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, ख़ास तौर पर तब जब वैज्ञानिकों की बात होती है। पीएचडी की उन्होंने, पढ़ा रहे थे, जर्मनी से पीएचडी की है। और ये एक ऐसा जीवन होता है जिसमें हम देखते हैं कि इस उम्र के बाद तो जो कुछ सहेजा जाता है उसको समाज को देने का या उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा, समय आता है। पढ़ा रहे थे वो, काफ़ी उन्होंने काम किया है। और आईआईटी के प्रोफेसर समीर खांडेकर का इस तरह से हार्ट अटैक के बाद चले जाना, ये सभी को बहुत भावुक भी कर रहा है और बहुत परेशान भी कर रहा है। मैं आपको इस घटना के विषय में बता देता हूँ। अलग अलग वेबसाइट्स पर आपको जानकारियाँ मिलेंगी। मुझे लगता है कि इनको समग्रता के साथ एक जगह रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वो प्रोफ़ेसर होने के साथ-साथ डीन ऑफ स्टूडेंट अफ़ेयर के पद पर भी कार्यरत थे। आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक समीर खांडेकर, 55 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। और उनके परिवार में माता-पिता के अलावा उनकी पत्नी हैं प्रदन्या खांडेकर, और उनके बेटे हैं प्रवाह खांडेकर, वो भी विदेश में हैं। प्रवाह जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और वो लौटेंगे तब अंतिम संस्कार होगा। इनके जीवन के बारे में अगर मैं बात करूं समीर खांडेकर के, तो बहुत बड़ा दिलचस्प है। मैंने भी इनके विषय में, मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे और मैं बड़ा चौंक गया जब ये खबर मेरे सामने आई कि समीर खांडेकर जो है वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे हैं। और ये इसलिए भी थोड़ा सा चौंकाने वाला था क्योंकि हार्ट अटैक, ये शब्द, ये खबरें जब भी आप आजकल सुनते हैं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। कभी शादी विवाह में नाचते हुए लोगों को आप गिरते देखते हैं, क्रिकेट खेल कर कोई आ रहा है, जो है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है। हेवी हेवी वर्कआउट के दौरान इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। और प्रोफेसर खांडेकर की अगर बात करें, जैसा मैंने कहा कि उनके जीवन को थोड़ा सा जानते हैं, तो 10 नवंबर 1971 को जबलपुर में उनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में, यानी उनका जन्म हुआ। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं तो थोड़ा पर्सनली भी उनको कनेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने साल 2000 में आईआईटी कानपुर से बीटेक और जर्मनी से 2004 में पीएचडी किया था। और इसके बाद 2004 में आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया था। 2009 में एसोसिएट प्रोफेसर, 2014 में प्रोफेसर और 2020 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष यानी एचओडी वो बन गए। 2023 में उनको डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर पद की जिम्मेदारी दे दी गई, यानी हाल ही में ये जिम्मेदारी मिली है, इसी साल मिली थी। प्रोफेसर खांडेकर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की ओर से चलाए जा रहे शिक्षा सोपान आश्रम से भी जुड़े हुए थे। इनके कई वीडियोज़ हैं जो मैंने देखे हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरह वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। और शुक्रवार की ये घटना है। दरअसल ऑडिटोरियम में चल रहे कार्यक्रम के दौरान खांडेकर जो है मंच पर संबोधित कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो थोड़ा और भावुक बना दे रही है इस पूरी घटना को, वो सेहत की बात कर रहे थे। वो सेहत पर ध्यान देने की बात कहते हुए उनके चेहरे पर जो है वो थोड़ा सा रंग उड़ने लगा। ऐसा लगा कि वो भावुक हो रहे हैं, शायद अपनी सेहत को लेकर भी
वो चिंता जता रहे हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल वहाँ पर बन गया, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएँगे और इस जगह का अभी तक कोई वीडियो मुझे नहीं दिख पाया है। इसके वीडियो को बहुत लोग तलाश रहे होंगे आमतौर पर, और हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं के वीडियो को यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा एनकरेज भी नहीं करता है, लेकिन कई जगहों पर जो युवा हैं वो डालते हैं और कई अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी इसको डाला जाता है। मुझे ये वीडियो नहीं मिला, मैंने देखा नहीं, इस घटना को मैंने पढ़ा, जितना पढ़ा है वो समझने के बाद मुझे लगा कि प्रोफ़ेसर खांडेकर को भी जानना ज़रूरी है, और दूसरा पहलू ये जानना ज़रूरी है कि जिस हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई, उसका कोई कनेक्शन वर्तमान में जिस तरीके से युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएँ बढ़ी हैं, अचानक से हार्ट अटैक की घटनाएँ बढ़ी हैं, उससे हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2019 को एक बहुत जो चिंतनीय विषय है, जिसकी ओर खुद प्रोफेसर खांटेकर भी ध्यान दिला रहे थे, उनका कहना था कि सेहत का ध्यान दें। 2019 में उन्हें कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हुई। अब ये कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी दिक्कत है, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या फिर फैटी लिवर होना। आप में से बहुत लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, हर एक जो है आप जिससे पूछेंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है, और आपको ये कुछ चुनिंदा चीज़ें या ब्लड शुगर का बढ़ा होना, ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, बहुत छोटी उम्र के बच्चों में भी दिखने लगा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल में आया ज़बरदस्त बदलाव। मोबाइल पर, लैपटॉप पर, इन इन पर ज़्यादा समय बीतना, बजाय इसके कि पार्कों में जाना, किसी खेलकूद से संबद्ध होना बहुत कम हो गया है। बहुत लोग हैं जो अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सेहत का ध्यान देने वाले जो एकदम एक्सट्रीम पर जाकर कि आप जिम जा रहे हैं, बहुत अपने आप को शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हैं करने वाले इस तरह के झटके खा रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। आप अपने रूटीन जो ब्लड चेकअप होते हैं, ख़ास तौर पर 30-35 या 40 की उम्र के बाद तो इसको लेकर और सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, मुझे खुद बहुत सतर्कता के बारे में कई बार डॉक्टर्स बोलते रहे हैं, तो मैं खुद इसको लेकर जब भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ इस तरह की घटनाएँ, तो बड़ा चौंक जाता हूँ। उनकी दवाइयाँ चल रही थीं, और ये बहुत आम हो गया आजकल लाइफ़स्टाइल के साथ में दवाएँ, जैसे कि मान लीजिए आपका लिपिड प्रोफ़ाइल बहुत गड़बड़ आया है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयाँ देनी शुरू कर दी जाएगी, बीपी की दवाई देनी शुरू कर दी जाएगी, शुगर की दवाई देनी शुरू कर दी जाएगी। इसका बहुत बड़ा मार्केट है। मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा। बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी राय रखते हैं। अब मैं आपको एक और जो खबर है, ये खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन अभी हाल में एक और खबर प्रकाशित हुई थी, कई महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपको ये मिलेगी। अमर उजाला, क्योंकि मेरा उससे जुड़ाव भी रहा है, मेरा बड़ा अज़ीज़ संस्थान रहा है, तो अ, अमर उजाला की खबर के संदर्भ से मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका हेडर ही था कि कोरोना का टीका लगने से नहीं बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो रहता है, ये हालांकि 5 सितंबर 2023 की है। इसके बाद में एक और खबर आई थी, उज्जैन में जो एम्स के एक डॉक्टर गए थे, वो खबर भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उन्होंने बताया था कि जो वेन्स हैं वो सिकुड़ गई हैं, तो सिकुड़ने की वजह से ये कुछ जगहों पर पता लगा है। देखिए, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक स्टडी नहीं आई, ये साइंटिफिक मामला होता है, इस पर बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, और इस रिसर्च के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तो इसमें जो है, कोरोना का टीका लेने के बाद दिल का दौरा पड़ने के पीछे कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। ये बात किसने कही है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में कोरोना के टीके और दिल के दौरे का जोखिम बढ़ने के बीच संबंध नहीं मिलने की पुष्टि की। और इसको लेकर जो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अमर उजाला की वेबसाइट पर आपको ये खबर मिल जाएगी, लेकिन आईसीएमआर ने जो है अभी तक ये बात कही है। कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें कही जाती हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है। मेरा ये कहना है कि इन सब का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है कि किस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है। आप जनरली देखें तो हमारी लाइफ़स्टाइल में इतना फ़र्क आ गया है कि कोविड जो आया वो निश्चित, और हम देखते हैं कि कभी भी उसका डर जो है एक बार फिर फैलने लगता है, फिर उसके मामले बढ़ते हैं। जब वो आया था तब भी ये कहा गया था कि जिनका इम्यून सिस्टम खराब है, जो पहले से कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए दिक्कत का विषय था। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग इससे गुजरे हैं, कई लोगों को पता भी नहीं लगा, कई लोग जो हैं वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो गए, इससे इम्यून हो गए। ऐसा बहुत होता है, और ये इससे भी खतरनाक स्वाइन फ्लू रहा है, और मैं उसको बहुत अच्छे से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी माताजी उससे बड़ा पीड़ित रही, उसकी वजह से उनके लंग्स पूरी तरह से ख़राब हो गए थे, वो भी बड़ी खतरनाक
जो संक्रमण है उससे बहुत लोग जूझते रहे हैं। लेकिन बाद में कोविड से तो पूरी दुनिया दो चार हुई है, तो ये एक दौर रहेगा। ये पूरा जैसे एक महामारी आती है हर 100 साल में, वैसी वाली एक महामारी के तौर पर इसको जाना जाएगा। इसलिए जो भी पोस्ट कोविड जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें उसको जोड़ा जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम अपनी सेहत के प्रति कितने जागरूक हैं, आप खुद कितने जागरूक हैं। आप अभी इस पर विचार करिएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने सुना है तो आप अवश्य विचार करिएगा। रेगुलर ब्लड चेकअप कराइए। और प्रोफेसर समीर खांडेकर तो सेहत का ध्यान रखने की बात कह रहे थे, यानी वो इसको जानते तो थे। अब वो खुद कितना ध्यान रख पाए या खुद किन चीज़ों से जूझ रहे थे, या कुछ उनको देखिए बहुत सारा, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी आपको सलाह मशविरा दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की जीवनचर्या में मैं जीता हूँ वो सचमुच बहुत कठिन है। बहुत समय जो है उसको साध पाना, और वो भी एक फैमिली मैन होने के नाते, 2 बेटे हैं मेरे, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन चलती है, माता-पिता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है। ये हम सबकी लाइफ में होता है। फिर भी एक ही बात अंत में कहना चाहूँगा, अल्टीमेटली आप मैटर करते हैं, आप सबसे ज़्यादा अहम हैं। पहले हम अगर अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएँगे, हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं रख पाएँगे, तो हम किसी के काम के नहीं हैं। तो अपने काम के पहले बने, उसके बाद में हम किसी के काम में आएँ। प्रोफ़ेसर समीर खांडेकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको बहुत ही दिल से श्रद्धांजलि है। उनका जाना एक बड़ा नुकसान है। कई पेटेंट्स हैं उनके नाम पर, कई पेटेंट्स हैं, यानी बहुत अच्छे वैज्ञानिक के तौर पर लोग उनको जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में और ऑथेंटिक जानकारी, इंटरनेट पे कई वेबसाइट्स ने उनके प्रोफ़ाइल को डाला है। मैंने संक्षेप में यह जानकारियाँ दी, आप उनको ज़रूर देखें और सुनें। कुछ ऐसी ही खबरें, महत्वपूर्ण खबरें और उनकी एनालिसिस मैं आपके सामने और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रखूँगा। अभी तो जैसे मौका मिलता है तो मैं आपके सामने आकर ही कुछ बातें रखता हूँ। तो इसी तरह अपना सहयोग, प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।